कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का मैथ। पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में जाना, तो आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1A। और इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी, पर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज पहले हम लोग रैशनल नंबर का एक्सरसाइज कर लेते हैं 1A। तो सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि लेट जीरो इज पी बाई क्यू। जीरो इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स हैं। व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक दैट जीरो इज पी इज इक्वल टू पी बाई क्यू और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जीरो जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म है। तो इसको रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा। और तो उसके लिए ऑप्शन दिया है कि रेकरिंग डेसिमल होगा, रियल नंबर होगा, नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा या सर्कुलेटिंग डेसिमल होगा। तो वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, तो वो एक रियल नंबर होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द रियल नंबर। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रियल नंबर होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन ये है, 1 का C क्वेश्चन ये है कि 7.47848 एंड इट इज बीइंग रिपीटेड इज अ। ये किस तरह का रैशनल नंबर है? तो ये आपका जो है वो रिकरिंग रीऑकरिंग रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 478 है, 478 जो है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं होगा, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट दैट डी 71/75 is a terminating, non-terminating periodic decimal, not a rational number। क्या है ये? तो हमने कल देखा कि पिछली वीडियो हमने देखा कि जो भी जिसका भी डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आता है तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए हमें 75 को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 75 हम अगर ले लेते हैं एंड 3 से, 3 2 जा 6 एंड 3 5, देन 5 से 5 टाइम्स, यानी कि 75 जो हुआ वो 3 × 5 × 5, यानी कि 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। और हमें इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 का पावर और 5 का पावर, 2 और 5 के बीच में ही होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे फिर से हमें देखना होगा कि कौन सा जो नंबर है यहाँ पे टर्मिनेटिंग है और नहीं टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हमें सारे नंबर्स को क्या करना होगा, सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर लेना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देख लेंगे एक एक नंबर को और फिर समझेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास 85 है, सो आई एम राइटिंग हियर 85। और 85 को अगर हम कर रहे हैं तो ये, अगर हम 5 से कर रहे हैं तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, यानी कि 13 × 5 आएगा। सो ये क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सो दैट विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को हम देख लें। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन है 9/524। सो 524 हम लेंगे और इसको करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा, यस। देन ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, और टू, दैट इज रॉन्ग, वेट हियर, 2 2 जा 4, यस, 2 2 जा 4 अगेन हम 2 से करेंगे। तो अगर हम 2 से दोबारा करें तो 2 1 जा 2,
2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 131 आ रहा है। यस, अब ये किससे नहीं कटेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 131, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नाइन दैट इज 524 भी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। देन विल टेक द 51 बाई 405। सो अगर हम 405 को लेते हैं तो इसका देखिए क्या होता है। 405 दैट 405 को अगर हम ले रहे हैं तो 5 से करेंगे, और 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, देन 3 से, तो अगेन 3 आ गया, तो दैट विल बी ऑल्सो नॉट, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद वाला, अगर ओनली हमें 5 और 2 का ही कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, तो हमारा जो ये है ये भी गलत हो गया, तो हम नन पे जाएंगे, यानी कि कोई भी इसमें ऐसा फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, रैशनल नंबर नहीं दिया है जो टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये देखना है कि नंबर, ये हमारे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो ये हमारा बिल्कुल फॉल्स होगा। और क्यों क्यों ये फॉल्स होगा, कि हमारा होल नंबर 0 से शुरू होता है, और 0 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो इस हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया। Then every whole number is a rational number. So this is true. Why it is true? That all the, like 0, we are including 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So all the numbers are rational number. So ये हमारा क्या हो जाएगा, true हो जाएगा. Every integer is a rational number. That is also true. In the number line, अगर हम -2, -1 और 0, 1, 2, 3 जो भी लाते हैं, ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं, और सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इनके नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में 1 कर दें तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज when we are taking the integers like -2/3 we are taking, so this is not the whole number. so ये तो आपका क्या हो गया, this is false. So I hope everybody is understanding what I'm saying. Then next arrange these, like all the numbers are given and we have to arrange in the ascending order. So we have to first find out the LCM of 9, 12, 3 and 18. So LCM जो होगा ये इसका 36 हो जाएगा. Now we have to take the one by one number and we have to make the denominator 36. So first we are taking 5 by 9 and we will multiply with 4. अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, so that will be 20 by 36. 20 by 36. Okay. Then the second number is 7 by 12. So that will be multiplied by 3. So that will be 21 by 36. ये हम एक बॉक्स में करते चल रही हूँ कि ताकि हमें समझ में आए। जो तीसरा नंबर हमारा है -2/3. सो -2/3 को हम 12 से करेंगे, तो 12 से किया तो दैट इज व्हाट, -24/36. इसको भी कर लिया हमने. एंड द लास्ट नंबर इज 11/18. so that will be multiplied by 2, then 22/36. so now we have the numbers and now we know कि अगर numbers हैं फ्रैक्शन में और उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा. तो सबसे पहले तो माइनस वाला आएगा हमारे पास. तो अगर हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -24/36. ओके. उसके बाद हमारा क्या है, then 20/36, then 21/36 and then 22/36. तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि -24/36 कौन सा नंबर है, -2/3. देन इससे बड़ा हमारा क्या होगा, 20/36 यानी 5/9 हो गया.
एंड इससे बड़ा हमारा क्या होगा 21/36, 7/12, एंड द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर इज हियर 11/18. So this is the sequence. I hope everybody is understanding. The next question is arrange this thing in the descending order. So again we have to do 8, 16, 4 and 32. We have to take out the LCM, और LCM जो होगा हमारा तो वो हो जाएगा 32. Now we have to make like take the numbers. So first number we have 5/8. 5/8 का डिनोमिनेटर हमें 32 करना है. So we multiply by 4, then will be 20/32. So this is the first number. The second number is -3/16. So that will be multiplied by 2, and it is -6/32. The second number. The third number is -1/4. So it will be multiplied by 8, and it is -8/32. So this is the third number, and the fourth number is 17/32. So it is multiplied by 1. So it is 17/32. Now हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर है वो सबसे पहले हम लिखेंगे. तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो नंबर आएगा सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिसका है वो है 20/32. सो 20/32 हो गया. दिस इज द लार्जेस्ट. एंड इससे छोटा है हमारे पास 17/32, एंड देन -6/32 and -8/32. So here we have the number in the negative form. So here we are taking like -8/32 हमारा इससे छोटा होगा. यस. एंड देन नहीं, ये पहले ये आएगा -6/32. यस, -6/32, और उससे छोटा होगा -8/32. तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया. यस. इस तरह से हमारे सीक्वेंस को सबसे छोटा जो हो गया वो -8/32 हो गया. तो यहाँ पे अगर हम नंबर लिखना चाहें तो हमारा ये 20/32 यानी कि 5/8 हो जाएगा. देन 17/32 यानी 17/32 ही होगा. एंड देन -6 सो -3/16 हो जाएगा. एंड यहाँ पे -8/32 हो जाएगा. So this is the correct sequence of the that question. Now the next question is, without doing actual division, find which of the following rational number having terminating decimal or that the and decimal representation. So I told that ये हमारा होना चाहिए क्या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में. अगर डिनोमिनेटर है तो हो जाएगा. तो मान लीजिए हम 16 ले रहे हैं तो दैट इज 2 × 2 × 2. यस. ये हमारा क्या आ रहा है, ये अगर हम इसको m और n ये 2 और 5 के टर्म में लिखे तो 2 का पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 होगा. सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके. देन सेकेंड इज 125. 125 अगर हम ले रहे हैं तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. तो 125 का अगर हम करते हैं तो 5 से करेंगे. 5 2 × 10, 5 5 से देन 5. सो हियर ऑल्सो 5 × 5 × 5. So we can write 5 का पावर 3 into 2 का पावर 0. So this is also what? Terminating. Yes. So without doing actual division, we are able to solve it. Then the next is 9/14. So 14 we are taking. So what is 2 × 7? So it is non-terminating. ये क्या हो जाएगा, non-terminating हो जाएगा क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है. Then we are taking 42. So 42 अगर हम फिर से यहाँ पे ले लेंगे 42 को और 2 से करेंगे 2 2 × 4 and 2 1 × 2. Then again ये 3 × 7 यानी 2 × 3 × 7 हो रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग. ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा हमारा क्योंकि ये भी 5 और 2 के फॉर्म में नहीं है. Then we are taking the 50.
सो वी आर टेकिंग 50। सो 50 का हम करेंगे तो किससे करें, 5 से, 5 10 जा 50 एंड यहाँ पे 5 2 जा यस। सो 5 इंटू 5 इंटू 2, सो यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाइसली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया। और आगे हम अब इरेशनल नंबर और उसके आगे वाले एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।